रीजनिंग वीडियो नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रखा है एंड कंक्लूजन दे रखा है। तो पूछ रहा है कि कंक्लूजन m ग्रेटर देन n हो सकता है क्या। अब यहाँ देखिए n का है, o जो है n से बड़ा है, o जो है n से बड़ा है, और o इक्वल टू r है, और r बड़ा है m बड़ा है r से। तो n m जो बड़ा होगा n से बड़ा होगा, ये सही है। नेक्स्ट, अब देखिए पूछ क्या रहा है, o इक्वल टू g, b जो है g से बड़ा या बराबर है। अब y पूछ रहा है o जो है y से बड़ा या बराबर है। तो b y से बड़ा या बराबर होगा क्या, ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू, यस ये भी सही होगा। नेक्स्ट, m बड़ा है g से, जब जब m और r इक्वल है और m बड़ा है r से, तो m बड़ा होगा g से, तो ऑल कंक्लूजन ट्रू होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। 8 person P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a square table। स्क्वायर टेबल पे बैठा है। 4 person are sitting at the center corner of the table facing outside। जो कॉर्नर पे बैठा बंदा है वो आउटसाइड देख रहा है। 4 of them are sitting at the edges of the table facing inside the center। ये जो एजेज पे बैठा है वो इनसाइड देख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। T sits second to the right of P। T जो sits second to the right of P, ठीक है। U sits immediate right of Q। U sits immediate right of Q। R sits immediate left of T। R sits immediate left of T। चलिए, B is an immediate neighbor of P। B जो है P and S का भी जो immediate neighbor है। R faces inside the center। R जो फेस कर रहा है inside the center, ठीक है। अब देखिए, R sits immediate left of T। अब देखिए, V is an immediate neighbor of P and S। R faces in the center। Q sits second to the left of S। R sits immediate left of T। अगर T यहाँ पे है तभी तो R लेफ्ट है, R यहाँ पे, ठीक है। और P जो, और यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, T sits second to the right of P। P यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, U sits कोई बात, V is an immediate neighbor of P and S। V जो है immediate neighbor of P and S है, ठीक है। R faces, Q sits second to the left of S। Q यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए, U sits immediate right of Q। U यहाँ पे होगा। अब क्या, P Q R S T U हो गया, W बच गया इधर। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी persons are sitting between W and P when counted from right of W। right of W and P, दो होगा आंसर। नेक्स्ट, a student lost the monthly pass, college ID and FIR acknowledgement are presented। Transit rules allow one emergency day ticket and a duplicate pass within 48 hours on FIR proof। Travel without ticket is not allowed। What should be done? Simple सा है, issue an emergency day ticket now and guide for duplicate pass within 48 hours against FIR। Next, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन ए केमिस्ट्री टीचिंग लैब यू नोटिस दैट बोतल लेबल्ड इथेनॉल हैज एन अनयूजुअल ओडोर एंड विस्कोसिटी। मतलब यूजुअल नहीं, अनयूजुअल। ए जूनियर इज प्रिपेयरिंग टू यूज इट नियर फ्लेम। लैब SOPs रिक्वायर लेवल वेरिफिकेशन एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग बिफोर यूज। द गिवन दिस सिचुएशन विच, एक तो वो अनयूजुअल ओडोर और विस्कोसिटी आ रहा है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, तो तुरंत उस स्टॉप द एक्टिविटी, isolate the bottle and alert the lab supervisor and document the suspected mislabeling for corrective action। Next,
देयर आर एक्स कैलिब्रेशन बेंचेज, बेंचेज कितना है, कितने हैं, ये एक्स है। इफ एंड वाई इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कितने हैं, वाई है, ठीक है। इफ वन इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड ऑन ईच बेंचेज, मतलब बेंचेज बेंचेज एक्स है, इंस्ट्रूमेंट वाई है, ठीक है। चल इफ वन इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड ऑन ईच बेंचेज, मतलब इंस्ट्रूमेंट वाई है, तो वन इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स मतलब टोटल हम इफ वन इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड ऑन ईच बेंचेज मतलब देन वन इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स, ठीक है। अब देखिए अगर x बेंचेज है, पूरा x बेंचेज हम सभी पे रख दे रहे हैं, फिर भी एक जो है, एक जो इंस्ट्रूमेंट मेरा बच जा रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को +1 कर देंगे तो ये टोटल फिल हो जाएगा। ये टोटल जो y इंस्ट्रूमेंट है, ये टोटल मतलब बेंच x है, ठीक है। हम वन इंस्ट्रूमेंट सभी बेंचेज पे हम प्लेस्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। ईच बेंच देन वन इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स, तो बेंचेज कितना है, x है, उसमें अगर +1 कर देंगे, जो एक एक इंस्ट्रूमेंट रह जा रहा है वो अगर एक और बेंच बढ़ा देंगे तो वो फिल हो जाएगा। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट y है, इफ फाइव इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन ईच बेंचेज मतलब x, देन इन 9 बेंचेज रिमेन, अगर इसमें से 19 माइनस कर देंगे तो टोटल इंस्ट्रूमेंट फिल हो जाएगा। तो x + y इक्वल टू 5x माइनस 19 बचे 95, तो 96 और 4x, x बराबर क्या हो जाएगा 24 एंड y बराबर क्या हो जाएगा 25, आंसर, ठीक है। ये MVBI क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। A एंड B आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है x एंड y रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर देयर इन ईच ऑफ in numbers each of which has as many digits between them as in number series both forward and backward। अब देखिए 8 से तो नहीं हो मिल रहा, देखिए यहाँ पे 2 3 एक मिल गया, 1 2 3 बैकवर्ड 1 2 3 एक मिल गया, 2 3 4 5 6 7 8 एक ये मिल गया, 1, टोटल 3 आंसर। नेक्स्ट, based on the above information found out which of the given statement can be reasons behind the assertion made below if it is given that, ठीक है के, ये देखिए मीन्स क्या हो रहा है, ये के सिंबल मीन्स x इज मदर ऑफ y, k इज मदर ऑफ q, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन्फिनाइट वाला, x इज हस्बैंड ऑफ y, t इज हस्बैंड ऑफ k, ठीक है। ये देखिए x इज सन इन लॉ ऑफ y, मतलब n इज सन इन लॉ, n इज जो है सन इन लॉ है, x इज द वाइफ ऑफ y, मतलब ये वाइफ है, आई वाइफ है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जेड, तभी हो सकता है जब ये इसकी मदर या इसकी मदर या फादर हो, ठीक है। कौन, जेड। तो यहाँ देखिए टी, यहाँ देखिए एक्स इज द सन इन लॉ ऑफ, ये भी पॉसिबल है, एक्स इज द मदर ऑफ जेड इज द मदर, हाँ पॉसिबल, दोनों पॉसिबल है, बी एंड बी, both A and B are regions are behind the assertion। Next, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय रिवाइफ इफ शी बोरोज ₹8,000 फ्रॉम ए बैंक, जगह सी पेड है, टोटल इंटरेस्ट इतना भी गया एट द 6 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, 8,000 पे अगर 6 years में फर्स्ट से तो आराम से निकल जाएगा रेट। सी पेड x minus 3,000 एज ए सेकेंड इन as a compound at the end of 2 years। नहीं, इसमें नहीं, वन स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट, इससे तो आराम से निकल जा रहा है। नेक्स्ट, 9% ए आर सिटिंग इन लीनियर रो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सिटिंग और फेसिंग द नोट डाय बट नोट्स इन द सेम ऑर्डर, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में,
बिटवीन बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं। 4 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, 1 2 3 4, मान लीजिए बी और एच के बीच में 4 पर्सन बैठा है, ठीक है। ए सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है सिर्फ फोर्थ, 1 2 3 4, ए सिर्फ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड आई, एफ एंड आई के बीच में 2 पर्सन सिट करता है। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, चलिए यहाँ पे बैठ जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। 1 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट राइट ऑफ बी, चलिए ठीक है, वो डी। एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, 1 2 3, 1 2 2 4, यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, एफ आई 2 पर्सन, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या बोला, 4 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, 1 2 3 4, 4 पर्सन बिटवीन बी एंड एच, ठीक है। ए सिट्स द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, अब यहाँ देखो ओनली 1 पर्सन सिट, डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है, डी यहाँ पे बैठ गया। अब क्या बोला, ए सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 3 4, ए सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी। 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड आई, चलिए ओनली 1 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी, एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड आई, कोई बात नहीं। अब देखें, जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, 1 2 3, 1 2 3, जी 3 3 6 6 3 9, हो गया 9। ई सिट्स एडजेसेंट टू एफ एंड ए, अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, सी एंड एफ के बीच में, सी यहाँ पे हो जाएगा, सी एंड एफ के बीच में 1 2 3 4, डेटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एम्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन अल्फाबेट दैट अपीयर्स आफ्टर एम, एम मतलब 13 के बाद आने वाला जो भी संख्या वो आता हो इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, एंड बट नॉट इमीडिएटली सक्सीडेड बाय वोवेल नहीं आना चाहिए। देखिए एम ये तो नहीं होगा, एम ये होगा, ये हो जाएगा, एम ये नहीं होगा, नेक्स्ट वोवेल आ रहा है, ये भी नहीं होगा, नेक्स्ट वोवेल आ रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एम के बाद एल नहीं आता है। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, टोटल 1 2 3 होगा। नेक्स्ट अब देखें क्या बोल रहा है, नितिन हाउस जो है, नितिन हाउस 65 किलोमीटर अवे ऑफ पुनीत हाउस, पुनीत हाउस ये है 65 किलोमीटर अवे है नितिन का हाउस, ठीक है, इन वेस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिया हाउस जो है 45 किलोमीटर अवे ऑफ ईसाज हाउस इन ईस्ट डायरेक्शन, मान लीजिए ईसा हाउस ये है तो इस डायरेक्शन, रिया हाउस अवे फ्रॉम ईसाज हाउस इस डायरेक्शन, ठीक है, कितना है ये 45 किलोमीटर अवे, ठीक है। हाँ राहुल हाउस इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम पुनिस हाउस, ये रिया हो गया इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। राहुल हाउस 40 किलोमीटर, नितिन हाउस इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम रिया हाउस, 50 किलोमीटर हाउस, एक ही को ये वाला फिगर एक ही बना रहा है, ये आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन को पॉइंट करते हुए ए वुमेन सेड, ठीक है, हिज फादर इसका जो पिता है, इज द ओनली सन ऑफ माई डॉटर, इसकी जो डॉटर है, माई डॉटर इसके जो पैटर्नल अंकल है,
पैटर्नल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इसके जो फादर है, ये जो फादर है, अच्छा मतलब ये ही फादर है, ठीक है, मतलब ये सन हो जाएगा किसका, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, सन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 का 3, 4 दूना 8, 8 तिया 24, उसी तरह 7 का 7 14 इंटू 8, 14 चौक 56, 112। नेक्स्ट, should one close relative of a retiring government employee be given a job in government in India? Yes, where else will the relative get a job? रिटायर होने के बाद जॉब देना ये सही है नहीं है, क्योंकि ये इट विल क्लोज द डोर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू कॉम्पिटिटिव एंड नीडी यूथ, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ओनली 2 इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा उतना हार्ड नहीं था, कुछ क्वेश्चन था जो बढ़िया था।